अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 31 अगस्त 2024 का दिन है। जैसा कि आपको पता है अगस्त का महीना जो है वो गुज़र चुका है, आज आखिरी दिन है। तो जो मगरबी सिस्टम है इसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट दूंगा। मानसून का जो सिलसिले है ये कब तक जारी रहेंगे, मुल्क में इस वक्त मौजूदा जो है वो बारिशों की सूरत हाल क्या है, इसके अलावा जो है वो भारत में कितनी बारिशें इस वक्त हो रही हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन इलाकों पर भी जो है वो शदीद बारिशें जारी हैं। इसके अलावा मैं आपको दरियाओं के हवाले से भी बताऊंगा, दरिया चनाब, सिंध, झेलम की क्या अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो मौजूदा मगरबी और जो मानसून का सिस्टम पाकिस्तान में असरअंदाज हो रहा था वो पंजाब की जो हदूद है यहाँ से रुखसत हो चुका है। ये सिर्फ आज रात तक जो सिंध और बलूचिस्तान के कुछ मुकामात पर बारिश का सबब बनेगा। इसके अलावा बात करें अगर पंजाब के हवाले से, शुमाली, जनूबी, वसी और इन इलाकों पर जो है वो आज मौसम साफ़ और खुश्क रहा। तहम आज रात और कल का दिन भी पंजाब के ज़्यादातर जो इलाके हैं यहाँ पर मौसम साफ़ रहेगा, खुश्क रहेगा, बारिश या बादलों के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। ताहम अगर बात करें आने वाले सिस्टम की तो 2 सितंबर से जो है वो अगला जो सिस्टम है, जैसे कि आपको बार बार आगाह किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए जा रहा है। फ़िलहाल जो है इसकी अब तक की जो अपडेट है 11 सितंबर तक ये मुल्क में मौजूद रहेगा और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों को बारिश मुहैया करेगा। कितनी बारिशें होंगी, किन इलाकों पर होगी, ये आपको वक्त के साथ साथ बताते रहेंगे। इसका जो है वो दरियाओं के हवाले से भी आपको क्या असर पड़ेगा, कितनी जो है वो दरियाओं के इर्द गिर्द के इलाकों पर बारिशें होंगी, दरियाओं में जो पानी की सतह है वो कितनी बुलंद होने के लिए जा रही है, वो भी आपको बताते रहेंगे। अगर आज के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, आज हफ्ते का रोज़ है, 31 अगस्त का रोज़ है, तो आज के हवाले से जो अपडेट है वो यही है कि दरिया चनाब में जो है वो निचले से दरमियाने दर्जे का जो सैलाब है वो आने वाले 12 से 24 घंटे में जो है वो दाखिल होने के इम्कानात हैं। क्योंकि पिछले 2 से 3 रोज़ में जो दरिया चनाब के पंजाब के पिछले इलाके हैं जहाँ से ये दरिया चनाब निकलता है उन इलाकों पर शदीद बारिशें रही हैं। तरबेला का जो लेवल है वो भी तेज़ी से वो भी ऊपर जाना शुरू हो गया है और आने वाले चंद घंटों में तरबेला से भी जो पानी छोड़ा जाएगा वो भी ये जो है वो दरिया चनाब में जो है वो सूरत हाल को मज़ीद जो है वो बिगाड़ सकता है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के इलाके की, क्योंकि ये दरिया पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहता है, तो वहाँ पर भी जो है वो शदीद बारिशें जारी थी पिछले 12 से 24 घंटे में और पिछले 2 से 3 रोज़ भारत में भी शदीद बारिशें हुई हैं। और इन इलाकों पर जहाँ से दरिया चनाब निकलता है वहाँ पर शदीद बारिशें होने की वजह से जो है यहाँ पर जो पानी की आमद है उसमें मज़ीद जो है वो इजाफ़ा देखने को मिला है। इसके अलावा दरिया सिंध के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, कोटद्दू के मुकाम पर पहले ही बंद टूटे थे तो यहाँ पर भी जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी जो पानी है वो आबादियों में दाखिल हो रहा है। कोई सैलाबी सूरत हाल तो नहीं है दरिया के हवाले से, लेकिन जहाँ पे जो नहरों के या जहाँ पर 034 और 035 ये जो बंद टूटे हैं ये मज़ीद नुकसान दे रहे हैं कोटद्दू के इर्द गिर्द के इलाकों को। इसके अलावा सेवन की बात करें, सेवन शरीफ की बात करें तो इन इलाकों को भी पिछले 2 से 3 रोज़ में शदीद जो है वो सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर भी जो बंद है वो टूटा था जिसकी वजह से 150 से ज़्यादा जो गांव है वो ज़ेर-ए-आब हैं। यहाँ पर भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है वो करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा जो इनको मसला है वो जानवरों का सब्ज़ चारा है, क्योंकि यहाँ पर कपास की और चारे की यहाँ पर फसल बहुत ज़्यादा काश्त की जाती थी और जब सैलाब यहाँ पर दाखिल होया सेवन के इलाकों पर तो वो सारा कुछ जो है वो मलिया मेट हो चुका है। जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। इस वक्त अगर बात की जाए, ये जो पिछला सिस्टम गुज़रा है जो कि आज तकरीबन पाकिस्तान से रुखसत होने के लिए जा रहा है, इसके ज़ेर असर बांग्लादेश में भी सैलाबी सूरत हाल है। बांग्लादेश के भी बहुत सी रियासतों में शदीद तूफ़ानी बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से वहाँ पर भी जो है वो सैलाबी सूरत हाल है। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये भारत के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर भी पिछले 2 से 3 रोज़ शदीद बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से जो है रावी में भी जो है पानी की आमद में इजाफ़ा हुआ है। तमाम कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है लेकिन पानी में इजाफ़ा हुआ है। इसके अलावा ज़्यादातर जो हमारी गहरी नज़र है वो चनाब और सिंध के ऊपर है, क्योंकि यही 2 दरिया हैं जिनको पहले भी जो है वो सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, जहाँ पर बंद टूटे हैं सिर्फ उन्हीं जगह पर। चनाब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, आने वाले 12 से 24 घंटे में जो है वो हेड मराला के मुकाम से दरमियाने से निचले दर्जे का जो सैलाब है ये गुजरेगा। तहम यहाँ से कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे
ये इलाके आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये सारा फ्लैट एरिया है, सीधा एरिया है। तो यहाँ पर जो बंद पहले टूटे हैं या जिन इलाकों पर पहले पानी दाखिल हुआ है, सिर्फ उन इलाकों को जो है वो ख़तरा हो सकता है। बाकी कोई इतने ज़्यादा कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। हाँ, अगर आने वाले दिनों पर मज़ीद बारिशें हो जाती हैं, जैसा कि FFD की तरफ से जो अपडेट है वो इंशाल्लाह आज रात तक फाइनली आ जाएगी। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जो वेबसाइट है उधर भी वो जो है उनकी जो आज की खबर है वो भी शाया कर दी जाएगी। तो वहाँ से फिर देखना पड़ेगा कि आने वाला जो सिस्टम है, क्योंकि मानसून 2024 पाकिस्तान से रुखसत होने के लिए जा रहा है, सिर्फ एंड वाले 10 से 12 दिन बाकी हैं। इस 10 से 12 दिन में देखना पड़ेगा कि कितनी बारिशें होती हैं और ये किन इलाकों पर होती हैं और किन किन इलाकों पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अब भारत के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, हिमाचल प्रदेश के जो इलाके हैं यहाँ पर भी शदीद बारिशें हैं, जिसकी वजह से इनका जो दरिया ब्यास है यहाँ पर जो पानी की आमद है उसमें मज़ीद इजाफा देखने को मिल रहा है। भाखड़ा और पोंग डैम के जो लेवल हैं वो भी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 से 4 रोज़ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, चरदा, पंजाब, होशियारपुर, ये जो तमाम तर भारत के इलाके हैं यहाँ पर शदीद बारिशें हुई हैं। और यही जो पानी है इन इलाकों से जो पानी है वही पाकिस्तान में दाखिल होता है, तो पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। फ़िलहाल भारत की तरफ से ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि वो रावी में या सतलुज में या चेनाब में पानी छोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि चेनाब में पहले भी जो 2 रेले छोड़े गए हैं वो बिन बताए छोड़े गए हैं। भारत की तरफ से कोई अपडेट नहीं दी गई कि भारत में चेनाब में पानी छोड़ा जा रहा है। ताहम जो अपने जो महकमे हैं वो अपने तौर पर जो तैयारियां हैं वो अपनी मुकम्मल कर रहे हैं। ताहम आने वाले दिनों पर जैसा कि आपको पहले आगाह किया है कि 2 सितंबर से लेकर तगड़ा सिस्टम जो है वो मुल्क में दाखिल होने के लिए जा रहा है, उसके इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। अभी अगर ये सिस्टम 3 या 4 सितंबर से दाखिल होना शुरू हो जाता है तो ये 11 सितंबर तक चल जाता है, तो फिर पाकिस्तान में जो है वो दोबारा सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये जो मौजूदा सिस्टम पाकिस्तान से गुजरा है इसने आपका जो तरबेला और मंगला डैम है इनको फुल कर दिया है। इसके अलावा जो भारत के डैम है वो भी तकरीबन फुल है, इनमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि ये मज़ीद पानी को जो है वो स्टोर कर सके। अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो यहाँ से मज़ीद पानी जो है वो छोड़ा जा सकता है। जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं आपके साथ वक्त के साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ताकि नई से नई अपडेट आपको मिलती रहे।